ओम विश्वान्देव सवितर्भूतानि परासु यद भद्रम तन्मयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितमेदायुः। ओम वेद प्रेमियों स्तुति श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 28वें मंत्र के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव से प्रार्थना। अब संबंधित यजुष का सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने अत्सा वदेहनः प्रतिनः सुमना भव प्राणो जत्सा सहस्राजत्वगुहि धनदा आस स्वाहा। इस 28वें मंत्र में दानी अग्निदेव से धन धान्य प्राप्ति हेतु प्रार्थना की जा रही है। अग्नि पर ज्वलित है और जो याज्ञिक है, यह कराने वाला है, वो यजमान की तरफ से प्रार्थना कर रहा है और वो मंत्र पढ़ रहा है कि अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले देवता अग्नि, यहाँ यानी हमारे इस यज्ञ में न हमारे लिए अच्छा वध, अच्छा भाषण करो, यानी हमें सदुपदेश दो, हमारे हित का कार्य करो और देव शक्तियों से हमारे हित विषयक बातें कहो। नः प्रति सुमना भव, नः प्रति माने हमारे प्रति, सुमना भव माने सुंदर मन वाले, अच्छी मानसिकता वाले बनो। अग्नि, हे अग्नि देवता, सहस्रजित, तुम हजारों पर विजय पाने वाले हो, शक्ति संपन्न हो, धन धान से परिपूरित हो। हे अग्नि देवता, नः प्रयच्छ, हमको धन धान्य दो। ही माने क्योंकि तुम धनदः असि, तुम धन प्रदायक हो। स्वाहा, एतदर्थ तुम्हें स्वाहोच्चार पूर्वक हवि अर्पित की जा रही है। तो हे अग्निदेव, यहाँ हमारे इस यज्ञ में अच्छे मनोभाव के साथ हमारे हित की बात कहो, सदुपदेश दो। सहस्रों योद्धाओं पर विजय पाने वाले हे अग्नि देवता, तुम धन धान्य प्रदायक हो। अस्तु, हमको भी धन धान्य प्रदान करो। एतदर्थ तुमको स्वाहा उच्चारण के साथ साथ हव्यान समर्पित है। पद रूपांतरण, हे अग्निदेव, यह यज्ञ यहाँ उत्तम मन लेकर आओ। हम सबको शुभ भावना भरा उत्तम उपदेश सुना जाओ। हे सहस्र जयशील देव, तुम धनद, हमें दो धन प्रदान, हमको दो धन हेतु दान। एतदर्थ तुम्हें करता हूं मैं सादर यह आहुति प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं,
संप्रति हम सब यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 29वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अभीष्ट हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्राणो गच्छतु वर्जामा प्रापूखा प्रवृहस्पतिः प्रवाग्देवी ददातु नः स्वाहा। इस 29वें मंत्र में आर्यमादि देवों को अभीष्ट प्रदान करने हेतु आहुति प्रदान का कथन है। अर्यमा आदित्य मंडल के सदस्य हैं। सूर्य का एक प्रारूप है अर्यमा भी। तो सूर्य 12 महीने में जो गति करते हैं उसके हिसाब से उनके 12 नाम हैं, 12 आदित्य। तो आदित्यों में अर्यमा नः प्रेक्षतु, अर्यमा देवता हमको अभीष्ट प्रेक्षत माने प्रदान करें। पूषा यानी पोषक देवता भी हमको अभीष्ट प्रदान करें। वाक देवी सरस्वती नः ददातु, हमको हमारा अभीष्ट प्रदान करें। स्वाहा एतदर्थ इन कथित देव शक्तियों को स्वाहोच्चार पूर्वक हवि समर्पित है। अर्यमा, पूषा, वाक देवी सरस्वती हमको अभीष्ट प्रदान करें स्वाहोच्चार पूर्वक। एतदर्थ यह आहुति इन सबको प्रदान की जा रही है, सादर समर्पित है। आओ इसके साथ इन्हें हव्यार्पण किया जा रहा है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 30वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सम्राट को निर्देश। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवस्यत्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्याम् सरस्वत्यै वाचो जन्तुर्जन्त्रिये तथा मे बृहस्पतिष्टुवा साम्राज्येनाभिषिञ्चाम्यसौ। इस 30वें मंत्र में सम्राट जो कि यजमान के रूप में उपस्थित है, जो पुरोधा है, उसके हेतु सविता आदि देवताओं से प्रार्थना कर रहा है कि वे उसका कल्याण करें। असौ यह मैं याज्ञिक यज्ञ कराने वाला सवितुः देवस्य प्रसवे, सविता देवता की उत्पत्ति इस सृष्टि में सरस्वत्यै वाचा, सरस्वती देवी की प्रेरक वाणी द्वारा अश्विनो बाहुभ्याम, अश्विनी कुमारों की भुजाओं द्वारा, अश्विनी कुमार देव वैद्य हैं,
आरोग्य शक्ति उनके हाथों से आती है। इसलिए आरोग्य की कामना से मैं यह यज्ञ में आहुति का उपक्रम कर रहा हूं। पूषा हस्ताभ्याम, पूषा देव के हाथों से, पूषा देव पोषण करने के कारण पूषा कहलाते हैं। सूर्य का एक नाम है पूषा, क्योंकि पोषण शक्ति सूर्य के द्वारा आती है। तो इसलिए पोषकत्व प्रदायक पूषा देव के हाथों से त्वादधामि, तुझे धारण करता हूं, तुझे व्यवस्थित करता हूं। यंतु बृहस्पति नियंत्रक, यंतु माने नियंत्रक, बृहस्पति है बृहस्पति देवता के मंत्रीय साम्राज्य तो अभिषिंचामि, उत्तम नियंत्रण में इस साम्राज्य के अधिष्ठाता सम्राट को मैं स्थापित करता हूं। यज्ञ भूमि पर तुम्हें व्यवस्थित करता हूं। फिर सम्राट का नाम लेकर के आहुति प्रदान करे और कहे कि असौ यह आहुति हे सम्राट तुम्हारे हित के लिए प्रदान की जा रही। सर्वोत्पादक सविता देव की सृष्टि में गद्यात्मक भाव विस्तार है। सर्वोत्पादक सविता देवता की सृष्टि में सरस्वती देवी की प्रेरणा से उत्प्रेरित अश्विनी कुमारों की भुजाओं से तथा पूषा देवता के हाथों से तुझमें यज्ञीय ऊर्जा का मैं संचार कराता हूं और सुव्यवस्था स्थापक बृहस्पति देव के श्रेष्ठ नियंत्रण में इस साम्राज्य के संस्थापक व्यवस्थापक तुझ सम्राट के हित के लिए मैं यज्ञ संचालक के रूप में तुमको शासन करता हूं और इस प्रयोजन से यह आहुति प्रदान की जा रही है साहोचार पूर्वक। हे शासक, मैं तुझमें अश्विनी और पूषा के हाथों द्वारा पद रूपांतरण है। हे शासक, मैं तुझमें अश्विनी और पूषा के हाथों द्वारा यज्ञीय ऊर्जा धारण करने का करता हूँ उपक्रम सारा। तुम व्यापक देव बृहस्पति से सुनियंत्रित होते जाओ, स्वेच्छाचारी बनो नहीं, जीवन में नियंत्रण लाओ, साम्राज्य का करो संचालन, सुख शांति सुधा बरसाओ, एतदर्थ सिंहासन पर स्थापित करता भूल न जाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 31वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का या यजुष का शीर्षक है सृष्टि संचालन। अब संबंधित यजुष का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्निरेकाक्षरेण प्राणामुदाजायत्तामुज्जे खामश्विनौदुवक्षारे नद्विपादो मानुखियानुदाजायतान्तानुज्जे खं विष्णुत्रियक्षारे णत्रिलोकानुदाजायत्तानुज्जे खद्गुंसो मश्चातुरक्षारेण चातुःपादाः पशूनुदाजायत्तानुज्जे खं पूखा पञ्चाक्षरेण
31वें मंत्र में शक्ति जागरण का संदेश है और विविध छंदों के उच्चारण से जो शक्ति आती है उस शक्ति के द्वारा जैसे तमाम साधकों में भिन्न भिन्न स्थानों पर विजय की उपयोगिता है, विजय का कथन है, वैसे मुझ यजमान में भी विजय की शक्ति आवे। अग्नि एकाक्षरेण प्राणम उदजयत। अग्नि ने एकाक्षर वाला मंत्र है दैवी गायत्री। तो अग्नि ने दैवी गायत्री के प्रभाव से जैसे प्राणों पर विजय पाई है, वैसे मैं भी एकाक्षर वाले दैवी गायत्री मंत्र के प्रभाव से प्राणों पर विजय पाऊं। प्राण 5 हैं, प्राण अपान समान व्यान उदान। इन 5 प्राणों पर मुझे विजय मिले और 2 अक्षर वाला जो दैवी उश्रिक मंत्र है, छंद है, उस छंद में निबद्ध मंत्र के प्रभाव से अश्विनी कुमारों ने जैसे द्विपद 2 पैर वाले मनुष्यों पर विजय पाई है, वैसे मैं भी विजय पाऊं। और जिस प्रकार से 3 अक्षरों वाले दैवी अनुष्टुप छंद के प्रभाव से विष्णु देवता ने त्रिलोक पर विजय पाई है, वैसे मैं भी उस मंत्र के प्रभाव से विजय प्राप्त करूं। 4 अक्षर वाले बृहति मंत्र के प्रभाव से जैसे सोम ने चतुष्पदों पर 4 पैरों वालों यानी चौपायों पर विजय पाई है, वैसे मैं भी उस मंत्र के प्रभाव से इन चतुष्पदों पर विजय प्राप्त करूं, एक विजयी जीवन व्यतीत करूं। तो अग्नि अश्विनी विष्णु सोम ने जय पाई है, जैसे मैं भी प्राणों द्विपद चतुष्पद पर जय पाऊं, वैसे तो अग्नि जो है वो अग्रगामी चेतना के प्रतीक हैं। अश्विनी कुमार प्राण अपान के नियामक हैं। विष्णु देवता व्यापक अपने प्रचार प्रसार प्रभाव के लिए विख्यात हैं। सूर्य और सूर्य ताप से त्रिविध रूप से सौर ऊर्जा की उपलब्ध होती है। अग्नि तापजन्य ऊर्जा, विद्युत जो है चमकजन्य ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये सब अग्नि के ही स्वरूप हैं। और सोम जो है वो सृष्टि में सौम्यता के प्रसारक हैं, सौम्य शक्ति के विस्तारक हैं। और मैं इन शक्तियों, दैवी शक्तियों के प्रभाव से व्यवस्थित और अपेक्षित सिद्धियां प्राप्त करूं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 9 अध्याय के 32वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सिद्धि प्राप्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऊखा पंचाक्षरेण पंचादिश उदजायत्ता उज्जे
खग्गो सविता खडक्षरेण खड्रेतूनुदाजयत्तानुज्जेखं मरुतः सप्ताक्षरेण सप्तग्राम्यान् पशूनुदाजयंस्तानुज्जेखं बृहस्पतिरष्टाक्षरेण गायत्रीमुदाजयत्तामुज्जेखं मित्रो नवाक्षरेण। इस 32वें मंत्र में सिद्धियों की प्राप्ति के कथन है और कथित है कि पूषा पंचाक्षरेण, पूषा देव ने 5 अक्षरी जो छंद है जिसको दैवी पंक्ति कहते हैं, उसके प्रभाव से 5 दिशाओं पर जैसे विजय पाई है वैसे मैं भी पाऊं। तो 5 दिशा कौन है? 4 दिशा तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है ही है, और जो कोण वाली दिशाएं हैं उपदिशाएं हैं, तो वो 4 न कह करके एक ही से सबका संबोधन कर दिया गया। षडक्षरी मंत्र जो दैवी त्रिष्टुप के नाम से प्रसिद्ध है, उसके प्रभाव से सविता देवता ने 6 ऋतुओं पर जैसे जय पाई है, वैसे हम भी ऋतुओं पर विजय पावें, हम ऋतुजयी बने, ऋतुओं को अपने अनुकूल ढाल सकने में समर्थ हो सकें। सप्ताक्षरी मंत्र जो दैवी जगती नाम के छंद में निबद्ध है, उस मंत्र के प्रभाव से मरुत देवों ने 7 ग्राम्य पशुओं पर जैसे विजय पाई है। ग्राम्य पशु कौन है? गाय, घोड़े, खच्चर आदि। तो जैसे मरुत देवों ने 7 ग्राम्य पशुओं पर जैसे जय पाई है, वैसे हम भी सप्ताक्षरी मंत्रों के द्वारा विजय पाएं। अष्टाक्षरी मंत्र द्वारा जो दैवी अति जगती कहा जाता है, उसके प्रभाव से बृहस्पति देवता ने जिस प्रकार से सिद्धि प्राप्त की, वैसे हम भी सिद्धि प्राप्त करें। गायत्री मंत्र हमारे लिए सिद्धिदायक सिद्ध हो। पद रूपांतरण है। कथित देवताओं ने, जो ऊपर कहे गए हैं, कथित देवताओं ने मंत्रों से कथित सिद्धियां पाई, जैसे कथित मंत्र से तथा कथित सिद्धियां प्राप्त कर पाऊं मैं भी वैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 33वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सिद्धि प्राप्ति, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नवाक्षरेण त्रिवेतग्गुस्तो मामुदाजयत्तामुच्चेखं वरुणो दशाक्षरेण वीराणामुदाजयत्तामुच्चेखमिन्द्र एकादशाक्षरे नत्रष्टुभामुदाजयत्तामुच्चेखं विश्वे देवा द्वादशाक्षरे न जगति मुदाजयंस्तामुच्चेखं वसवस्त्रयो दशाक्षरेण
इस 33वें मंत्र में भी वही सिद्धि प्राप्ति का क्रम है। मंत्रों का कथन है। मंत्र छंदबद्ध होते हैं, छंदोबद्ध मंत्र में अक्षर होते हैं, तो उन कथित अक्षरों से जैसे दिव्य शक्तियों ने सिद्धि पाई, वैसे मैं यजमान भी सिद्धि पाऊं। मित्र देवता ने, मित्र देवता सूर्य के एक रूप हैं जो मित्रवत हितकारी हैं प्राणियों के लिए। तो मित्र देवता ने नवाक्षरेण त्रिवृतम उदजय, जैसे दैवी शाक्वरी छंद के प्रभाव से त्रिवृत यानी ज्ञान कर्म भक्ति, इस पर जैसे विजय पाई, वैसे हम भी उस मंत्र के प्रभाव से, छंद के प्रभाव से विजय पाऊं। दशाक्षरी मंत्र जो कि दैवी अति शक्वरी कहा जाता है, उस छंद के प्रभाव से वरुण देव ने विराट पर विजय पाई, वैसे हम भी उस छंद के प्रभाव से विजय प्राप्त करें। 11 अक्षर वाला जो दैवी अति विराट मंत्र है, तो जैसे उसके द्वारा संबंधित देवता ने विजय पाई है, वैसे मैं भी विजय पाऊं। एकादशीय मंत्र से जैसे विजय मिली, वैसे मैं भी विजय पाऊं। इंद्र ने त्रिष्टुप नाम के छंद से, उसके पाठ से, जप से जैसे विजय पाई, वैसे हम भी उसके प्रभाव से विजय पाएं। 12 अक्षरीय मंत्र या छंद जो कि दैवी अत्यक्ष कहा जाता है, उस छंद या मंत्र के प्रभाव से विश्व देवों ने जैसे सिद्धि पाई, वैसे मैं भी पाऊं। जगती अस्तोमों पर जैसे विजय पाई है, हम भी उसके प्रभाव से, उस छंद के प्रभाव से विजयी सिद्ध हों। तो मंत्र कथित देवों ने बढ़कर कथित सिद्धियां पाई, जैसे कथित मंत्र से तथा कथित सिद्धियां प्राप्त कर लूं मैं भी वैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 34वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सिद्धि प्राप्ति विधि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। वासावस्त्रायो दशाक्षरेण त्रायो दशगुस्तो मामुदाजयं तामुज्जे खग्गो रुद्राश्चातुर्दशाक्षरे न चतुर्दशगुस्तो मामुदाजयं तामुज्जे खमादित्याः पंचदशाक्षरेण पंचदशगुस्तो मामुदाजयं तामुज्जे खमादितिः षोडशाक्षरेण षोडशगुस्तो मामुदाजयत्तामुज्जे खं प्रजापतिः सप्तदशाक्षरेण सप्तदशगुस्तो मामुदाजयत्तामुज्जे खं मा
इस 34वें मंत्र में भिन्न भिन्न उपायों से जिस प्रकार से देव शक्तियों ने भिन्न भिन्न छंदों के पाठ से सिद्धियां पाई, वैसे मैं साधक उपासक यज्ञकर्ता भी उन मंत्रों के पाठ से सिद्धि पाऊं। तो यही कथित है। वराता वसवा, श्रेष्ठ वसुओं ने, 8 वसु हैं, तो जैसे वसुओं ने 13 अक्षरों वाले छंदों से जिस छंद को दैवी धृत कहा जाता है उसके प्रभाव से उन्होंने जीवन में विजय पाई, वैसे मैं भी विजय पाऊं। और जैसे नवद्वार तथा 4 अंतःकरण पर विजय मिली थी इन वसुओं को, तो 9 द्वार कौन हैं? जो इंद्रियां हैं, मुख, नेत्र, कर्ण, नासिका आदि, ये 9 द्वार हैं। तो इन इंद्रियों पर और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण है, ये अंतर की इंद्रियां हैं। तो इन पर दैवी धृत नाम के छंद के प्रभाव से वसुओं ने विजय पाई थी। तो मैं भी उसी प्रकार से अपने 9 द्वार वाले शरीर पर तथा 4 अंतःकरण पर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पर विजय पाऊं। और 14 अक्षरी अतिधृत नाम के छंद से, उसके प्रभाव से रुद्रों ने 14 रत्नों को जीता, तो मैं भी उसी प्रकार से रत्नजयी बनूं। 15 अक्षरी आसुरी गायत्री के प्रभाव से जैसे आदित्यों ने विजय प्राप्त की, वैसे मैं भी विजय प्राप्त करूं। और 15 4 वेद, 4 वेद और वेदांग तथा अन्य वेद के उपांगों से जैसे आदित्यों ने विजय प्राप्त की, वैसे मैं भी विजय पाऊं। तथा अस्तोम को जैसे देव ने जीता, वैसे मैं भी उन्हें जीतूं। 16 अक्षरी यानी प्राजापात्य अनुष्टुप नाम के छंद के प्रभाव से जैसे आदित्य के पुत्रों ने विजय प्राप्त की, वैसे मैं भी विजय प्राप्त करूं। और इस प्रकार से मैं एक विजयी जीवन बिताऊं और यज्ञ के प्रभाव से एक सफल साधक बनकर संसार पर अपना प्रभुत्व जमा सकूं। तो जैसे कथित देवों ने कथित छंदों में निबद्ध मंत्रों से जिसका कि कथन किया गया है विजय पाई, मैं भी उन मंत्रों के प्रभाव से विजय पाऊं। यह बात जो है
वह यजमान की तरफ से पुरोहित कह रहा है। जैसे होता है पुरोहित तो हाथ जोड़े, वो मतलब जो यजमान है वो तो हाथ जोड़े बैठा रहता है, मंत्र पुरोहित पढ़ता है उसकी तरफ से। तो वैसे यह मंत्र पाठ हो रहा है और एक विजयी सफल जीवन की कामना की गई है। जो 4 मंत्र हैं क्रम से कहे गए बाद में, उनमें यही विजय की कामना है। और ये विजयकामी मंत्र हैं और इनके पाठ से यजमान का कल्याण होता है, उसे जीवन में विजय मिलती है। तो इस प्रकार से हमने आज के सत्र में यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 28वें से 34वें मंत्र तक 7 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्याएं जानी और यह याज्ञिक प्रक्रिया में कर्मकांडिक विधि से जो कृत्य हुए हैं उनके विषय में ज्ञान प्राप्त किया। 28वें मंत्र में अग्नि से धन धान्य हेतु प्रार्थना की गई है। इस सत्र में जो 28वां मंत्र है उसमें अग्निदेव से धन धान्य हेतु प्रार्थना की गई है। 29वें में अर्यमा पूषादि से अभीष्ट प्राप्ति हेतु प्रार्थनाएं हैं और 30वें में नृपति को उसके कर्तव्य बोध विषय कथन है और जो शेष बाद के 4 मंत्र हैं ये सब कल्याण कामना से संबंधित हैं और भिन्न भिन्न छंदों के नाम लेकर के उनसे मिलने वाली सिद्धियों से जैसे साधक प्रभावित हुए हैं वैसे यजमान भी प्रभावित हो, यह कामना जो है यजमान की तरफ से पुरोधा कर रहा है, अध्वर्य कर रहा है। तो इस प्रकार से यह जो मंत्र हैं वे कर्मकांडिक बीज से परिपूरित हैं और इनके अर्थबोध के लिए आवश्यक है कि हम उस वातावरण को ध्यान में रखें। यज्ञ प्रज्वलित, यज्ञ में चारों ओर लोग बैठे हैं और अध्वर्य जो है प्रधान पुरोधा जो है वो यजमान की ओर से मंत्र पढ़ रहा है, उसके कल्याण की कामना कर रहा है, देव शक्तियों से प्रार्थना कर रहा है और सिद्धि हेतु उनसे विनती कर रहा है। तो यह कर्मकांडिक प्रक्रिया यजुर्वेद में विशिष्ट रूप से प्रदर्शित है। इसको ध्यान में रख करके जब अर्थ पर ध्यान दिया जाएगा तब अर्थबोध होगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।